जो है वो क्या चीज़ है। अब देखिए इंटरडिपेंडेंस क्या है, कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ जुड़े होना, ठीक है। हर चीज़ कायनात के अंदर या इस दुनिया के अंदर दूसरे से जुड़ी हुई है, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ आज के इस आईआर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में जो है वो उसके लिंक बने हुए हैं, एक मुल्क के दूसरे के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस। लेकिन यूनिवर्स के अंदर भी हर चीज़ इंटरडिपेंडेंस ही है कि हर चीज़ किसी ना किसी जगह पे दूसरी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि एक साइकिल है, एक ह्यूमन साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी तरह से पूरी यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और वो जो यूनिवर्स आपस में जुड़ी हुई है वो भी इसी वजह से जुड़ी हुई है कि कनेक्टिविटी है। कोई चीज इंडिपेंडेंट नहीं, यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज इस कायनात के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं, आजाद नहीं, खुद मुख्तार नहीं, वो किसी ना किसी तरह दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही है। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है कि ये इंटरडिपेंडेंट है। अब ये जो स्टोन है यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टोन, अब ये कहे कि मेरा इस स्टोन के साथ कोई लिंक नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इस स्टोन को यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गिरेगा। जब पूरा स्ट्रक्चर गिरेगा तो उससे इसको भी जो है वो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से इसको निकाल दिया जाए तो इसको भी फर्क पड़ेगा। तो हर एक का दूसरे के साथ ये जो मिले होना है, ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये उसकी एक तो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है, और दूसरा किसी ना किसी तरह उसके लिए एक थ्रेट भी है, प्रॉब्लम भी है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है दूसरे के साथ, कोई भी इंडिपेंडेंटली आज़ादी के साथ जो है परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी बिल्कुल वैसे ही है कि भाई इंसान जो है वो आज़ाद है, तो क्वेश्चन ये है कि इंसान आज़ाद है, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा था कि वो फिर भी जो है वो सोशल एनिमल है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक हैवान है, ठीक है जी, मुआशी हैवान है, माशरती। तो आज अगर एक इंसान सोचे कि वो दूसरे के साथ जो है वो नहीं जुड़ा हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि वो उसकी सेहत का क्या होगा, उसकी तालीम का क्या होगा, उसकी फूड का क्या होगा, उसकी लिविंग का क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो तभी हासिल कर सकता है जब वो दूसरों के साथ कनेक्ट होगा, उसकी कनेक्टिविटी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान कनेक्ट है, वैसे ही ममालिक भी जो हैं, कंट्रीज भी जो हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं कि ये मुल्क इसके साथ एग्रीमेंट, इस मुल्क का इसके साथ, इस मुल्क का इसके साथ, इस मुल्क का इसके साथ। यहाँ पे कंपनी अगर खुली भी है, मल्टी नेशनल है, ठीक है, खास करके मल्टी नेशनल बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती हैं इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। तो इसी मल्टी नेशनल ने यहाँ पे भी अपना ऑफिस खोला हुआ है, यहाँ पे मल्टी नेशनल जो है इसने ऑफिस खोला हुआ है, यहाँ पे कंपनी है उसको परचेज किया हुआ इस मल्टी नेशनल ने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट जा रही है मल्टी नेशनल की, यहाँ प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है इसने। तो ये पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है इन मल्टी नेशनल्स का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस का, जो सबसे मेन रोल प्ले कर रही हैं। मल्टी नेशनल्स हो गई, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, ममालिक आपस में कनेक्ट हैं, और यही इंटरडिपेंडेंसी है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब यहां से मल्टी नेशनल को अगर आप क्लोज करते हैं इस मुल्क से, लेट सपोज, तो क्या होगा, नुकसान होगा, इसका स्ट्रक्चर भी खराब होगा, इस मुल्क का भी नुकसान होगा, यहाँ पे जो है वो जॉब्स खत्म होंगी, ठीक है, इस मुल्क की इकॉनमी में जो रेवेन्यू आ रहा था वो उसका नुकसान होगा। इसी तरह से आप अगर देखिए इंस्टीट्यूशंस जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाए तो उसका कितना प्रॉब्लम होगा। तो हर चीज आज इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो दूसरे से जुड़ी हुई है, और यही जो जुड़े होना है, यही इंटरनेशनल रिलेशंस की जान है, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस का फोकस है सबसे बड़ा। कि देखिए एक टाइम था जैसे 1970s के बाद चाइना ने क्या किया, अपनी ओपन बॉर्डर पॉलिसी एक स्टार्ट की, कि इससे पहले चाइना एक रिजर्व कंट्री था, वो उस अपने मुल्क के अंदर जो पैदा करता उसी को यूज़ करता है, उसी तरह से चलता। लेकिन उसके बाद चाइना ने इस बात को महसूस किया कि यार जब तक मैं दूसरों के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा तब तक हालात ठीक नहीं होंगे, इसलिए उसको दूसरों के साथ रिलेशन बनाने पड़े, वहाँ पर मल्टी नेशनल्स को अलाउ करना पड़ा, वहाँ पर कंपनीज आई। अब देखिए अब यहाँ पर ऐसा होता है कि एक कंपनी है वो है जापान के अंदर, ठीक है। अब अगर वो जापान के अंदर है लेकिन उसका प्रोडक्शन हाउस चाइना के अंदर है, क्योंकि लेबर सस्ता है, और यहाँ पे जो इसकी सप्लाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ से सप्लाई हो रही है यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, और हर मुल्क के अंदर जो है वो सप्लाई हो रही है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अब किस तरह से दुनिया जुड़ी हुई है, कि जापान किस तरह से चाइना के साथ अपनी कंपनी के थ्रू जुड़ा हुआ है, और चाइना किस तरह से यूएस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से यूएस या अमेरिका की जो कंपनीज हैं या यूके की जो कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस के लिए चाइना को यूज़ कर रही हैं, या जो ये कंट्रीज हैं ईस्टर्न कंट्रीज इनको यूज़ कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है लेबर, नतीजे के तौर पे ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के साथ जुड़े होना, एक दूसरे के मोहताज होना, एक्चुअली में यही इसका कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। कि ये अगर निकाल दिया जाए इंटरडिपेंडेंसी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, या पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अमेरिका के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात रख सके। इसका मतलब अगर मुझे ज़रूरत है तब ही, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की, कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, डिपेंडेंट होना, ठीक है।
अब बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। अब देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है कि अब दुनिया में मुख्तलिफ तरह के ममालिक होते हैं, ठीक है। अब दुनिया में मुख्तलिफ तरह के ममालिक, अगर यहाँ वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखिए तो कुछ मुल्क हैं जो पावरफुल हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। कुछ हैं जो इनसे लेस पावरफुल हैं लेकिन लेस, अब जैसे यूके है, फ्रांस है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर खास करके जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जो इंतहाई गरीब हैं, और कुछ इनके बीच के ममालिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, ठीक है। उनकी अपनी क्वालिटीज़, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ जो है, या यूरोप के अंदर जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये कौन से कंट्रीज़ हैं? ये वो हैं जो ना बहुत ऊपर हैं ना बहुत नीचे हैं। तो इसका मतलब हमें एक साइड पे एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि अमीर ममालिक का है, दूसरी साइड पे हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है बी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही गरीब ममालिक का है। तीसरा वो ग्रुप है जो कि इनके बीच में कहीं पे सी ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, किसी न किसी तरह से वो एक दूसरे के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। अब पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मफादात के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए किसी न किसी तरह सर्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज कैसे कि अगर ये पावरफुल कंट्रीज जो हैं, ये पावरफुल कंट्रीज क्यों किसके लिए काम कर रहे हैं जी? अब ये कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पावरफुल कंट्रीज के अंदर, अगर मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं और यहाँ पे अफ्रीका के अंदर बेच रही हैं। अब इसी तरह से ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं इनके यहाँ लेबर, जैसे मैंने पीछे बात की, महंगा है, तो ये क्या करेंगे? ईस्टर्न कंट्रीज का रुख करेंगे और यहाँ पे आके अपने प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे और यहाँ पे इनको लेबर क्या मिलेगा? चीप मिलेगा। इसका मतलब ये जो बी कंट्रीज हैं या सी कंट्रीज हैं वो सर्व कर रहे हैं ए कंट्रीज के लिए किसी न किसी तरह। तो ए कंट्रीज यानी पावरफुल कंट्रीज डिपेंडेंट है बी और सी के ऊपर, एक तो इस तरह। दूसरा इसलिए कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक्चुअली में ये जो पावरफुल कंट्रीज जो असला बना रहे हैं, जो चीज भी बना रहे हैं, अब वो खरीदेगा कौन? क्वेश्चन तो ये है, क्या ये अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, दूसरों को बेचेंगे, फायदा होगा ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब ये जो मिडिल क्लास क्रिएट कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक के अंदर, सी कैटेगरीज के लोगों के अंदर, तो यहां पे इन ममालिक को ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं वो चीजें। जैसे अमेरिका असला अगर सेल करता है पाकिस्तान को, पिछले 70 सालों से वो सेल कर रहा है, तो क्या वो हमें फ्री में सेल कर रहा है? हमसे तो पैसे ले रहा है। अगर रशिया जो है वो इंडिया को सेल कर रहा है, तो क्या वो फ्री में सेल कर रहा है? हरगिज नहीं। इसका मतलब ये पावरफुल कंट्रीज किसी तरह से सी कंट्रीज जो हैं या जो लेस पावरफुल हैं उनके लिए सर्व कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी इकोनॉमी उनके ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो यही डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि भाई यहां पे कोई भी जो है, कोई भी मुल्क जो है वो आपस में फ्री नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, क्योंकि उसको जो अमीर मुल्क हैं, ठीक है, जो रिच कंट्रीज हैं, उनको गरीब ममालिक के साथ जो है वो मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उन्हीं के लिए हैं। इसी तरह से जो गरीब मुल्क हैं उनको अमीरों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अमीर उन्हें फायदा देते हैं, उन्हें इमदाद देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह जो मिडिल कंट्रीज हैं वो दोनों के मफादात के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर मुल्क दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है, हर ग्रुप जो है वो दूसरा पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मल्टी नेशनल्स और इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी है कि हर कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हर मुल्क दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है।